नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ड्यूल की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए हम इसका कैसे ड्यूल निकालेंगे। पहले तो आप ट्रिक से देख लीजिए, डायरेक्ट ही 1 मिनट का ही काम है कि यहाँ से मैक्सिमाइज टाइप का है तो ड्यूल में मिनिमाइज टाइप का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये हो जाएगा एक्स। वेरिएबल को चेंज कर देंगे भाई, है ना, वो एक्स में है तो इसको वाई में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y1 + 3y2। ठीक है, अब काफ़ी प्रॉब्लम कर चुके हैं आप इस चीज़ पर। और ये होने के बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो ड्यूल के बनते हैं, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ही बनेंगे। कैसे कि ये कॉलम वाइज बनेंगे, 3y1 + y2 मैक्सिमाइज। अब ये देखिए ट्रिक से तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मिनिमाइज टाइप का अगर कोई भी फंक्शन होता है तो उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह होंगे, मैक्सिमाइज का तो लेस देन इक्वल टू के। तो मिनिमाइज बन चुका है तो यहाँ ग्रेटर देन के चिन्ह लगेंगे और इज इक्वल टू में आएगा यहाँ पर इसके कोफिशिएंट। ये ध्यान रखें, पहला कोफिशिएंट आएगा 3। दूसरा बनाएंगे तो माइनस का y1 प्लस का y2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू दूसरा कोफिशिएंट 1, और फिर यहाँ से तीसरा, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से 2y1 माइनस का y2, 2y1 माइनस का y2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये कोफिशिएंट 2, और यहाँ पर फिर लास्ट को देखिए माइनस का y1 y2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू लास्ट कोफिशिएंट -1। ठीक है, अब इसमें जिसमें भी इक्वल का चिन्ह आया है वो देखिए कौन से में आया है। इक्वल का चिन्ह दोनों में आया है ना, तो आप y1 को भी और y2 को भी दोनों को अनरिस्ट्रिक्टेड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब लॉन्ग प्रोसीजर से देखते हैं कैसे करते हैं इसको। लॉन्ग प्रोसीजर से आप देखिए, मैं यही करूँगा इसको। ठीक है, ये हमारा प्राइमल गिवन है। इस प्राइमल को हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ये इक्वल है तो इसके लिए 2 चिन्ह लिखे जाएंगे। भाई मैक्सिमाइज है तो कैसे चाहिए हमें सारे चिन्ह, लेस देन इक्वल टू चाहिए तो इसके लिए एक लेस देन लिखेंगे, और 3x1 x2 2x3 और x4 एक लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। और फिर ये क्या है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे इसको, और एक बार इसको क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, है ना। इस तरह से लिखते हैं ना इक्वल वाली। अब इसमें क्या करते हैं कि मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम है तो सारे चिन्ह में लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो लेस देन इक्वल टू ये है, ये नहीं है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी घूम जाएगी और यहाँ माइनस आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या है, लेस देन इक्वल टू चाहिए हमें, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू करेंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इनइक्वलिटी मैंने पहले ही घुमा दी, यहाँ माइनस होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब कि मैक्सिमाइज है तो हमें सारे निशान जब हम लेस देन कर दे, और मिनिमाइज है तो सारे निशान हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर दे। तो कई टीचर इसको या कई बुक इसको क्या कहती है, कैनोनिकल फॉर्म कहती हैं भाई। क्या कहती हैं, कैनोनिकल फॉर्म। तो ये नोट करना है आपने, ठीक है ना। तो जब हम जो भी प्रॉब्लम है गिवन होती है जिस भी टाइप से, अगर मैक्सिमाइज है तो सारे निशान जब लेस देन इक्वल टू कर दे तो वो कैनोनिकल फॉर्म में बदल जाती है। सिमिलरली अगर मिनिमाइज जेड गिवन होता है तो इसी में हम पहले तो उसको सेट तो करते ही हैं, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर, मतलब मिनिमाइज है तो सारे चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, और जब कर देते हैं तो उसका एक स्पेशल नाम कैनोनिकल फॉर्म भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कई बुक में आपको मिल सकता है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्यूल लिखेंगे। इसका ड्यूल में कैसा हो जाएगा, मिनिमाइज टाइप का फंक्शन हो जाएगा, तो ध्यान से लिखें। तो अब ये है हमारा y1, ठीक है, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, उसी के सब पार्ट है, तो यहाँ पर y1 डैश लिखेंगे, इसके लिए y1 डबल डैश लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट के लिए यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे 3y2 डैश 3y2 डबल डैश। आ रहा है ना समझ में कि भाई ये फर्स्ट इनइक्वालिटी थी तो फर्स्ट और ये 1 डैश 2 डैश। इसी तरह से सेकंड इक्वलिटी थी तो y2 1 डैश और y2 2 डैश, है ना, मतलब डैश आ जाएगा ऊपर डबल डैश। तो इस तरह से है। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिखेंगे, वो ध्यान से देखें कैसे लिखेंगे। इसी तरह से 3 कॉलम वाइज ही लिखते हैं ना, 3y1
और भाई 3 यहाँ पर माइनस का 3y1 डैश और 3y1 डबल डैश। समझ में आ रहा है ना भाई, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी के ही सब पार्ट है, इसलिए डैश से ही दिखाएंगे, वेरिएबल को नहीं बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट में देखिए y2 एक डैश और माइनस का y2 डबल डैश, और यहाँ पर सारी लेस देन है तो यहाँ पर सारी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगी। और यहाँ पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो कांस्टेंट है वो आएगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल में गिवन है। देखिए प्लस है y1 डैश, y1 डबल डैश, y2 डैश और y2 डबल डैश। आ रहा है ना समझ में अच्छी तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पर वही ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाना है सारे में इसमें, और फिर सेकंड कांस्टेंट है वहाँ पर 1। अब थर्ड को लिखिए माइनस का 2y1 डैश, माइनस का 2y1 डैश, 2y1 डबल डैश, ठीक है। नेक्स्ट को लिखिए माइनस का y2 एक डैश, और भाई यहाँ पर x3 वाले ही लिख रहे हैं हम, y2 डबल डैश और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब लास्ट को लिखेंगे y1 डैश माइनस का y1 डबल डैश और भाई y2 डैश, और इसको लिखेंगे y2 डबल डैश, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है ना, स्किप ना करें, आप वीडियो को ध्यान से सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर आपको वैसे तो आप सीरीज में देखेंगे ना, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, उस तरह से आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। और भैया से स्किप करके और कोई भी लेक्चर देखेंगे तो नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है ना। तो यार है ना समझ में। तो अब आपने क्या करना है, ये होने के बाद अब हम क्या करते हैं आपको पता है, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, मतलब जो भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से अब कॉमन लेते चलेंगे भाई सभी जगह। और अब आप देखिए कि हमें कैसे बनाने हैं। तो अब आप अगर इससे मैच करना चाहें आंसर को, क्योंकि हमने ट्रिक से निकाला है, हमने बताया था कि भाई अब मैं यहाँ कुछ और कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर फिर मैच नहीं करेगा आपका ट्रिक वाला, तो उसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। लेकिन मैंने अब पहले ही निकाल लिया है तो ताकि मैं आपका मैच करवा दूंगा उससे, ठीक है ना। कॉमन निकालने की बात है भाई, वो तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब आपने पिछले लेक्चर देखे ही हैं, तो फिर मैं यहाँ पर देखिए मिनिमाइज ZD, इसमें से यहाँ से क्या कॉमन लूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, शाबाश बता सकते हैं ना जी। हमें यहाँ पर 1 चाहिए भाई y1 के साथ, तो हम y1 बनाएंगे तो 1, तो हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं यहाँ से, और ये बनेगा माइनस का y1 डैश और y1 डबल डैश। हमने प्लस का 1 कॉमन लिया है तो जो ये है निशान एज इट इज रहेंगे। फिर यहाँ से हमें क्या चाहिए भाई, प्लस का 3 चाहिए भाई, इसको देखते रहिए आप, है ना। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y2 एक डैश और y2 डबल डैश, ठीक है, इस तरह से। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या चेंज होंगे वो भी देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में भी इसी तरह से आप देखिए कि पहले में मुझे 3 चाहिए, क्योंकि मैंने ट्रिक से निकाल रखा है, ये ड्यूल है ना। और फिर इसमें मैं वही कॉमन ले लूँगा जो यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लेना चाह रहा हूँ, नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, हमने पिछला क्वेश्चन करवाया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले इसमें, तो जी 3 कॉमन लूँगा तो y1 डैश और y1 डबल डैश ये बनेगा। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे भाई, ये बताएगा 1 कॉमन लेंगे, और ये बचेगा y2 डैश y2 डबल डैश, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो चलेगा। और फिर सेकंड को लिखिए इसी तरह से। अब यहाँ देखिए कि माइनस का कॉमन लेना है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा माइनस का y1 डैश प्लस का y1 डबल डैश। आ रहा है ना समझ में। और यहाँ से फिर क्या कॉमन लें जी, y2 मतलब 1 कॉमन लेंगे तो y2 डैश y2 डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड को लिखेंगे, ये है थर्ड और इसमें थर्ड ये है, तो 2 कॉमन लेंगे हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y1 डैश, है ना, माइनस का बचेगा, और y1 डबल डैश। और यहाँ से अब देखिए यहाँ से माइनस है इसके आगे, तो हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, और जी ये
माइनस का कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस का ये माइनस का होगा, y2 डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 2। और यहाँ से फिर ये फोर्थ में आ जाइए, माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा y1 माइनस का बन जाएगा ना, माइनस कॉमन लिया है, y1 डबल डैश और फिर यहाँ पर 1 है तो 1 कॉमन लेंगे, ये बनेगा y2 डैश y2 डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, हमने कॉमन देखिए, हमने ये ट्रिक से पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि हमारा देखो हमने जब ये यहाँ पर लेट करते हैं तो आपका प्लस माइनस के डिफरेंस आता था, है ना, तो मैंने ट्रिक से निकाल लिया, आपको ट्रिक मैंने बता दी है, और फिर ट्रिक से आप मैच कर लीजिए और वही कॉमन ले लीजिए ताकि हमारा जो हम लेट करें, ठीक है ना। मैं तो अगर मैं होता तो भाई y1 डैश और ये इसको ये बनाता, ठीक है, अब यहाँ पर ये बना रहे हैं ये, है ना, तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लेट करेंगे, हमने बताया है आपको अच्छी तरह से। तो अब जो भी है मैं इसको लेट करता हूँ, ठीक है, इसको क्या लेट करता हूँ मैं, आप यहाँ लिखिए y1, तो आपने लेट किया है y1 डैश और y1 डबल डैश को तो मैं मान लेता हूँ y1 एंड y2 डैश और y2 डबल डैश को मैं मान लेता हूँ y2। अब चेंज कर दीजिए भाई इनको, ठीक है, और चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो चेंज करेंगे तो चेंज किया हुआ भाई हम यहाँ पर लिखते हैं, आप ध्यान दीजिए, एडजस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा मिनिमाइज ZD, मिनिमाइज ZD, तो ये आएगा भाई 1, ये हमने मान लिया है, देखिए y1, तो ये आएगा y1 और फिर प्लस में 3 और ये हमने मान लिया है y2। तो वहाँ हमने ट्रिक से निकाला था, मैच कीजिए y1 3y2, ठीक है ना, ट्रिक से निकाल लिया है हमने, और फिर हमने जो ये सब्जेक्ट टू कंसेंट में जो इनके कोफिशिएंट है ना, उसी तरह से हमने इसमें कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो इस कारण से, नहीं तो फिर वो पीछे वाले क्वेश्चन में मिस मैच होते साइन जैसे हमने किया था, है ना। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बेशक से मिस मैच हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं मैथमेटिक्स में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप ये मत मानिए कि भाई पहले निकालेंगे तो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आना चाहिए आपका, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कॉमन लेना चाहूँगा। आया है समझ में। अभी यहाँ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट करेंगे तो बिल्कुल, अब बस में कुछ नहीं करा, कर तो रखा है भाई हमने काम, इसमें ये y1 हो जाएगा और भाई वो y2 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ये y1 है और ये y2 है, तो 3y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पर देखिए ये y1 है तो इसका y1 और प्लस में y2, देखिए y2 है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है ना, देखिए बिल्कुल सेम है, माइनस का y1 प्लस का y2, ये भी मैच, ये भी मैच और ऊपरला भी मैच, और सारे मैच करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये y1 है मान लिया है हमने, तो 2y1 और फिर ये माइनस का y2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और फिर इसको देखिए ये, तो ये मैच कीजिए 2y1 माइनस का y2, तो ये भी ठीक है। लास्ट को देखिए माइनस का y1 माइनस का ये y1 मान रखे हैं, देखिए आप यहाँ से, और ये y2 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। और आपने पता है, अब आपने ये लेट कर रखे हैं कि y1 को 2 नंबर का डिफरेंस मान रखा है, वही कारण है भाई कि 6 में से मैं -9 घटाऊंगा तो -3 भी आ सकता है, तो हम y1 और y2 को ऑलवेज ये नहीं कह सकते कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो y1 और y2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे भाई यहाँ पर भी, ठीक है ना, क्या होंगे ये अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे, क्योंकि y1 को भी हमने लेट कर रखा है। और ध्यान से देखिए भाई, हमने थोड़ा आपको ये जो लेट किया है, ये यहाँ पर माइनस का y1 डैश है और प्लस में ये लेट कर रखा है, ठीक है ना, ये लेट कर रखा है, आप ध्यान दीजिए, है ना, तभी तो हमने यहाँ y1 रखा है। तो देखिए ये सेम है, सब में सेम है, तो इसको हमने y1 मान रखा है, और ये y2 डैश और माइनस y2 डबल डैश, तो ये y2 आप करेक्ट लिखें, गलत ना लिखें, ठीक है ना। और फिर ये लिखने के बाद आपने देखिए जो हमने किया था लास्ट वाले को और मैच कर ले, तो माइनस का y1 y2 और ये भी ठीक है, तो ठीक है ना। और y1 y2 दोनों ही 0 से बड़े नहीं आएंगे, ये क्या आएंगे, y1 और y2 दोनों ही अनरिस्ट्रिक्टेड आएंगे, हमने ट्रिक से यही तो बताया था, ठीक है ना। तो ट्रिक से भी आपका वही आया है और डायरेक्ट भी आपका वही आया है, ठीक है ना। ये थी कैसे निकाल दिया था,
y1 3y2 है ना, इनको लिख दिया था। और फिर यहाँ पर 3y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, माइनस का y1 प्लस का y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2y1 माइनस का y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और फिर क्या होगा, क्योंकि भाई हमारा मैक्सिमाइज था मिनिमाइज था, तो सारी इनक्वलिटी तो ग्रेटर देन ही होनी है। मिनिमाइज अगर वहाँ मैक्सिमाइज बनता तो लेस देन इक्वल टू होनी थी। और फिर ये माइनस का y1 प्लस का y2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। तो इस तरह से आप ट्रिक से देखिए, आपने इस तरह से निकाला है। और कैसे हमने जब लेंथी मेथड से गया तो सिस्टम बाजी इसको 2 में हमने अभी तोड़ रखा था इसको अच्छी तरह से, और इसको है ना, फिर हमने आगे किस तरह से प्रोसीजर किया ये है। तो अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर y2 एक डैश और y2 डबल डैश बनाया ना, तो मैं यहाँ पर भी यही बनाता हूँ जनरली, y1 डैश y1 डबल डैश। लेकिन फिर अगर मैं ये बनाता ना तो फिर पीछे क्वेश्चन की तरह यहाँ पर जो आते ना हमारे, ये माइनस का आता है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का है ना, फिर आप कहते हैं कि मिसमैच हो रहा है। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया आपको कि आप पहले ही कैलकुलेट कर ले ट्रिक से, है ना, और फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं इसको y1 लेट करूँगा, मतलब इस तरह की जो भी रकम बनेगी उनको मैं y1 और दूसरे में जो y2 है ना, जो भी जिस भी इनक्वालिटी के सब पार्ट हैं, जैसे तीसरी इनक्वालिटी के सब पार्ट है तो मैं उसको y3 डैश कहता हूँ, और फिर सेकंड पार्ट को कहता हूँ y3 डबल डैश। अगर सेकंड के हैं तो y2 एक डैश फिर y2 डबल। इस तरह से जिस भी इनक्वालिटी के जैसे इक्वल आ जाता है, सेकंड में इक्वल है तो इसके 2 सब पार्ट बनेंगे। तो मैं उसके लिए y2 y3 नहीं कहूँगा क्योंकि y1 तो पहले यूज हो चुका है, तो मैं इसके लिए y2 डैश, क्योंकि सेकंड इनक्वालिटी के मैं सब पार्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए y2 एक डैश y2 2 डैश। अगर बाई चांस तीसरे में इक्वल है तो उसके लिए y3 डैश और y3 डबल डैश। इस तरह से अगर तीनों में ही इक्वल है तो y1 एक डैश y1 डबल डैश, y2 एक डैश y2 डबल डैश, y3 डैश y3 डबल डैश। इस तरह से फोर्थ में भी इस तरह से चलते रहे आप, ठीक है ना। वेरिएबल को मत बढ़ाए क्योंकि और बाद में ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रिक से आप इस तरह से कैलकुलेट कर ले और फिर आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ड्यूल निकालना अच्छी तरह से आया होगा। अब आप सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू आई, ग्रेटर देन इक्वल टू आई कंसेप्ट को समझे कि मैक्सिमाइज में है तो हमें सारी इनक्वालिटी कैसी चाहिएगी, शाबाश लेस देन इक्वल टू चाहिएगी। अगर मिनिमाइज में है तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिएगी। अगर कोई उसमें जरा सा उसमें इनक्वालिटी में प्रॉब्लम है तो वो तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। मेन चीज़ ये है कि इक्वल आए तो कैसे करना है ना। तो उसके भी हमने 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझा दिए है ना। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी हो ड्यूलिटी की, ये ऑपरेशन रिसर्च की, ठीक है, अभी हम और भी काम करेंगे इसमें, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें।